मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना तो शंकर भगवान उसका पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हां, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। सुनेगा। एक पत्र में जिला चुरू से तहसील सरदार शहर के रहने वाली हूँ। तुलछा देवी स्वामी पत्नी हरिदास स्वामी कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उधर हैं क्या? पीछे हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दिख गए। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मेरे पति की दवाई चल रही थी, किडनी लीवर की। क्या क्या रोग थे गुरुजी, क्या वर्णन करें। रातों को नींद नहीं आती, सुबह शाम नींद की गोली लेना पड़ती, बड़ी हालत खराब थी। इस साल फरवरी के महीने से आपकी बताए लगातार कथा देख रहे हैं। मैंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की दवाइयाँ बंद करवा दीजिए, और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, और ऐसी कृपा शिव जी की हुई गुरुजी कि ना किडनी की, ना लीवर की, और ना शुगर की, ना बीपी की, सारी दवाइयां बाबा ने बंद कर दी है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं, परिवार के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। माता जी ने लिखा है, मेरे महादेव ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा करी कि अब किसी को कोई बीमारी, यहां तक जुकाम भी नहीं होता। बाबा की ऐसी कृपा है, जहां 24 घंटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बाबा ने बचा लिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है।
मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से जड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से जड़ाओ। तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को जड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा